हाउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपको पता है कि जैसे अभी फेडरल बोर्ड के अंदर बुक्स वगैरह चेंज हो गई हैं 2024 में। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी हम क्लास 9th के वाले से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। पहले जो ओल्ड बुक थी उसका जो चैप्टर नंबर 1 था उसका नाम था मैट्रिक्स। अब वो चूंकि न्यू सिलेबस आया है 2024 से ऑनवर्ड जो अप्लाई होगा, तो उसमें जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो न्यू चैप्टर्स है वो आपके पास है रियल नंबर्स है। स्टूडेंट, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आगे मूव करते हैं। तो पहले रियल नंबर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है स्टूडेंट। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास होल नंबर क्या है बेसिकली, और होल नंबर फिर इंटीजर्स। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल इरेशनल नंबर क्या है। जब आपकी इन नंबर के ऊपर ग्रिप हो जाएगी तो फिर आपको डेफिनेटली पता हो जाएगा आपके पास क्या है। फिर आपको ये भी पता होगा फिर आपके पास रियल नंबर क्या है। पहले रियल नंबर को समझने के लिए ये चीज़ें आपको समझना इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइम कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर are whole numbers starting from 1 and going on forever. They are used for counting things. Example मैंने दिया 1 2 3 4 5 and so forth. They don't include decimal fractions or negative numbers. It is denoted by capital N. स्टूडेंट, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो बेसिकली क्या 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो आपके होल नंबर होते हैं, बेसिकली होल नंबर का ये मतलब है कि वो आपके पास ना वो डेसिमल की फॉर्म में होंगे। डेसिमल फॉर्म से मीन के वो आपके पास 0.5 इस तरह की फॉर्म वो आपके पास नहीं होंगे। और फ्रैक्शन का मतलब है कि लेट्स सपोज 1/2 इस फॉर्म में नहीं होंगे। और नेगेटिव का मतलब है कि उनके साथ किसी किस्म का भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये जो नंबर होते हैं, इस तरह के नंबर होते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं। और फिर आपके पास फर्स्ट नंबर जो 1 होता है, सेकंड 2 3 4 5 6 अप टू 1, ये आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं। और यकीनन आपको इस नेचुरल नंबर की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं आगे। होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये भी नेचुरल नंबर ही होते हैं किस्म के, लेकिन इसमें हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं। जब जीरो इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाएगा। ये भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये भी फ्रैक्शन नहीं होंगे, डेसिमल भी नहीं होंगे, ठीक है। और नेगेटिव भी नहीं होंगे, ठीक है। होल नंबर से ये मुराद है कि जिस तरह आपके पास सेट ऑफ चेयर्स हों, 5 चेयर्स हैं तो वो आपके पास एज अ होल है। 6 टेबल हैं, 5 पेन है, ये सारी चीज़ें एज अ होल होती हैं, ठीक है। और इसको नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास होल नंबर है इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। सेट के अंदर आपको पता है जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर ही होते हैं। नंबर तो वैसे भी ये हमारे पास इसकी अपनी अलग पहचान होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू 1। तो ये सेट को हमेशा कैपिटल लेफ्ट से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो अगर हम बात करें ना, इस तरह हम लिख सकते हैं ए बी सी, तो इनको कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेट के अंदर हमेशा जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। तो ये बेसिकली होल नंबर। और नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंट ये है कि नेचुरल नंबर जो बेसिकली है वो आपके पास 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर जो है वो आपके पास क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अप टू 1 ये इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या है, ये बेसिकली जिस आपके पास ये होल नंबर का सेट है, अभी हमने पढ़ा था ये 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये आपके पास होल नंबर का सेट है, ठीक है। तो इसके साथ अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइन है, कोई भी नहीं है तो पॉजिटिव है। इसके साथ अगर कोई भी साइन नहीं, पॉजिटिव साइन होता है बेसिकली। तो इसमें क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जब ये नेगेटिव साइन लगाते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास ये नेगेटिव साइन लगाने से ये होल नंबर है, ये हमारे पास इंटीजर बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इंटीजर को ऐसे भी डिनोट करते हैं 0 1 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरफ अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा -1 -2 अप टू सो ऑन, ये पीछे आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं इन दो को कंबाइन करूं तो ये एक माइनस में है, प्लस में है, तो प्लस -1। इन दो को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये प्लस -2 हो जाएगा, ठीक है। 0 नाइदर नाइदर इवन आर नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 इज जस्ट न्यूट्रल नंबर, प्लस माइनस अप टू सो ऑन।
तो ये आपके पास ये जो नंबर होते हैं ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको इंटीजर समझ आ गए होंगे। और ये जो इंटीजर्स होते हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होते और डेसिमल की फॉर्म में भी नहीं होते, ठीक है। इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारे पास मैंने लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर में आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होते और जीरो भी नहीं होता, ठीक है। अभी हमने कहा था कि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जब इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर के अंदर आपके पास माइनस वाले -1 -2 -3 ये आपके पास नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब हम कहते हैं ना नेगेटिव नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीन है, इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव नहीं होंगे, इसमें फिर जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। बस ये याद रखिएगा जब नॉन नेगेटिव इंटीजर का पूछा जाए तो इसमें जीरो भी होता है, फिर आपके पास वन टू थ्री। इसी तरह आप पूछा जाए नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, इसमें जीरो भी आ जाता है, -1 भी आ जाता है, -2 भी आ जाता है, -3 भी आ जाता है। ये जो आपके पास नंबर होते हैं ये आपके पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इवन नंबर्स आर इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर जो टू के डिविजिबल, जिनको टू डिवाइड कर सके एग्जैक्टली। रिजल्टिंग में जब टू इसको डिवाइड करेगा तो रिजल्टिंग जो आपके पास आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो आपके पास क्या आना चाहिए, वो आपके पास जीरो आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हमारे पास फोर है, इसको जब मैं टू पे डिवाइड करूंगा, टू टू ज़ार फोर, तो रिमाइंडर देखो आपके पास क्या आता है, रिमाइंडर आपके पास जीरो आता है। तो ऐसे नंबर, ठीक है, जिनको टू एग्जैक्टली डिवाइड करे और जिनका रिमाइंडर एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये उनका रिमाइंडर आपके पास जीरो आएगा, ठीक है। तो उस इवन नंबर को हम किससे, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इवन नंबर लिखा है, वो आपके पास जीरो, जीरो भी इवन नंबर होता है, +-1 सॉरी +-2 +-4 +-6 +-8, ये जो नंबर होते हैं ये आपके पास इवन नंबर होते हैं। तो अगर मैंने आपको ये कहा था कि ये आपके पास एक रियल नंबर लाइन होती है, ठीक है, इसके सेंटर में आपके पास जीरो होता है, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ये -1 सॉरी -1 -2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपके पास जीरो मैंने ये सेंटर में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपके पास राइट साइड पे आपके पास +2 +4 है, और लेफ्ट साइड पे देखो नेगेटिव -2 है, नेगेटिव -4 है। तो ये आपके पास ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दो को कंबाइन कर दो तो फिर ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जब मैं इसको बाउंड करूंगा कि ये पॉजिटिव इवन नंबर, तो इसमें आपके पास जीरो फिर नहीं आएगा, क्योंकि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है। तो ये टू हो जाएगा, 4 6 अप टू 1। जब मैं ये बाउंड करूंगा कि नेगेटिव इवन नंबर, तो ये इसमें माइनस वाले शामिल हो जाएंगे। जब मैं यहाँ पे ये बाउंड करूंगा, जिस तरह अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव इवन नंबर, तो नॉन नेगेटिव इवन नंबर ये फिर जीरो भी आएगा, टू भी आएगा, फोर भी आएगा, अप टू 1, ये नॉन नेगेटिव इवन नंबर हैं। इसी तरह जब मैं ये बाउंड करूंगा कि नॉन पॉजिटिव, तो उसमें भी जीरो भी आएगा, फिर -2 भी आएगा, -4 भी आएगा, ये अप टू 1, ये कंडीशन आपके पास चलती रहेगी। अब आड नंबर इसी का सम्मिल है, रेसिप्रोकल या टोटल इनवर्स ही है इसका। तो ये आड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर जिनको यानी कि अगर जिनको टू पे डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर आपके पास जीरो ना है, जीरो के अलावा कुछ है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3 है, इसको मैं अगर टू पे डिवाइड करता हूँ तो आप देख लो इसका रिमाइंडर आप जीरो के अलावा कुछ आ रहा है। ऐसा नंबर जिसको मैं टू पे डिवाइड करूँ, जिसका रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ और आए, तो मैं कहूंगा इस तरह के जो जितने भी नंबर होंगे ये हमारे पास आड नंबर होंगे। आड नंबर को कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो सेट होता है यहाँ पे सारी +-1 आता है,
प्लस -1 प्लस -3 प्लस -5 प्लस -7 प्लस -9 अप टू 1। यहाँ पे 0 में 2 ऐड करो 2, 2 में 2 ऐड करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8। इसी तरह जब -2 0 में -2 ऐड करो -2, फिर -2 में -2 ऐड करो -4, तो ये आपके पास 2 का सीक्वेंस जा रहा है। हर दो नंबर में 2 ऐड हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे भी बेसिकली 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा है। तो ये अगला जो नंबर आएगा ये भी 2 ऐड होके आएगा। इधर से मैं अगर लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा -2 को मैं ऐड करूंगा, इधर से भी जब मैं इधर मूव करूंगा -2 को ऐड करूंगा। तो ये आपके पास इस तरह ये नंबर आपके पास मिलेंगे। अब मैं आड नंबर की बात करता हूँ, तो आड नंबर बेसिकली क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 1 में 2 ऐड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। इसी तरह इसमें 2 और ऐड करूंगा तो मुझे आगे 5 मिलेगा। अगर मैं इसमें लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे -2 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह जब मैं इधर मूव करूंगा तो -2 को ऐड करूंगा। तो मीन के राइट साइड पे मूव करने से +2 को ऐड करेंगे, और लेफ्ट साइड पे जब मूव करेंगे -2 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास नंबर आड नंबर इस तरह बन जाएंगे। तो जब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि आड नंबर पॉजिटिव आड नंबर, तो पॉजिटिव आड नंबर के अंदर आपके पास क्या होता है, उसमें नेगेटिव नहीं होता, और नेगेटिव आड नंबर के अंदर आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यूज नहीं होती, तो और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे नॉन नेगेटिव आड नंबर भी आपके पास, चूंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो ये पूरा सेट होगा। इसी तरह नॉन पॉजिटिव, तो उसमें भी आपके पास ये पूरी कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 0 नहीं आता। और प्राइम नंबर देखते हैं कि प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 और इट्स सेल्फ डिवाइजर हो, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका 1 और इट्स सेल्फ डिवाइजर हो, और इसके अलावा कोई भी और इसका डिवाइजर ना हो, ठीक है। या उसको 1 कंप्लीटली डिवाइड करे, या वो नंबर खुद इट्स सेल्फ अपने आप को डिवाइड करे, इसके अलावा उसका कोई डिवाइजन हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये है कि जिस ऐसे नंबर जिसकी कोई भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, जिसके कोई भी फैक्टर ना बन रहे हो। अब जो प्राइम नंबर होते हैं, ये इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये प्राइम नंबर है, ये 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 60, 71 अप टू 100। ये जो हमारे पास नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसका कोई भी फैक्टर्स हो, ठीक है। या तो वो, जिस तरह मैं 7 की बात करूं, या 7 को 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, या 7 को 7 इटसेल्फ डिवाइड करेगा। तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी और पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जिसका 1 और इट्स सेल्फ डिवाइजर हो, या जी ऐसा नंबर जिसको कोई भी फैक्टर ना बन रही हो, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट, हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। अ कंपोजिट नंबर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, लास्ट अभी जो हमने पढ़ा था वहां पे भी हमने ये पढ़ा था कि जो प्राइम नंबर होते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन, ये जो हमारे पास होते हैं ये जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये भी ग्रेटर देन 1 होते हैं, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं होते प्राइम नंबर के अंदर भी, ये कंडीशन भी याद रखिएगा। इसी तरह जो अभी हमने यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारे पास नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ये भी बेसिकली क्या होते हैं, ये भी बेसिकली आपके पास कंपोजिट नंबर भी जो होते हैं, ये भी आपके पास कंपोजिट नंबर भी जो है ये भी आपके पास ग्रेटर देन 1 होते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंट ये है कि प्राइम नंबर के या उसका 1 या वो नंबर इटसेल्फ डिवाइजर होता है, और या उस नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं बनते, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर ये है कि उसमें ये होता है कि उसमें आपके पास उस नंबर के एटलीस्ट अपने अलावा भी 2 फैक्टर होते हैं। अब ये 4 की मिसाल लेता हूँ, तो 4 को 4 इटसेल्फ भी डिवाइड करता है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूं 4 को 1 और 2 भी डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो अपने अलावा भी, ठीक है। जैसे 4 है, 4 को छोड़ के इसके 1 और 2 भी 2 फैक्टर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट जो नंबर होते हैं इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और जो स्टार्ट होते हैं ये आपके पास 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 4, 6, 8, 9, 10,
12, 14, 15, यहाँ पे देखो इवन नंबर भी आ रहे हैं और आपके पास ऑड नंबर भी आ रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट मिक्स नहीं करना, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर बनते हो, ठीक है, और ये जो आपके पास नंबर होते हैं ये कंपोजिट नंबर होते हैं। और याद रखिएगा प्राइम नंबर के अंदर आपके पास क्या होता है, प्राइम नंबर के अंदर आपके पास एक नंबर जो है ना, प्राइम नंबर, उसमें एक नंबर आपके पास इवन होता है। समटाइम ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी इवन नंबर आर एग्जिस्ट इन सेट ऑफ प्राइम नंबर, ओनली 2 इज अ प्राइम नंबर विच एग्जिस्ट इन सेट ऑफ प्राइम नंबर। इसके अलावा और कोई भी इवन नंबर नहीं होता सेट ऑफ प्राइम नंबर के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे मूव करते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट, इसकी यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अदरवाइज बुक्स के ऊपर आपको डिफरेंट डेफिनेशन भी मिलेगी। तो लेकिन आप लोगों को अगर ये समझ आ गई तो वो भी डेफिनेटली भी समझ आ जाएगी। अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, मीन कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं, ठीक है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। पी अवर क्यू, चूंकि ये जनरल में बात करो ना, ये जो पी होगा और ये जो क्यू होगा ये दोनों बेसिकली बिलोंग करेंगे कैसे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी, यानी कि नोमिनेटर भी नेगेटिव हो सकता है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। where the numerator and denominator are both integers and the denominator not equal to 0, ये याद रखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर होगा ये कभी भी जीरो नहीं होगा मैथमेटिक्स में, अगर यानी कि 1/0 नहीं हो सकता, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 0/1 हो सकता है, ये याद रखिएगा, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नंबर ही। एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर जैसे 1/2 हो गया। अब देखो 1 जो है ये भी आपके पास इंटीजर से बिलोंग करता है, इंटीजर का सेट अभी हमने पढ़ा था। इंटीजर हमारे पास ये होता है 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ये देखो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब ये 1 इसमें से डेफिनेटली बिलोंग करता है। अब ये 2 देखो इसमें से बिलोंग करता है। अब ये जरा -3 देखो, -3 है, चूंकि ये आपके पास -3 भी है +3 भी है, ये -3 भी इस नंबर में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे सिंपल 5 भी लिखा हुआ है और -7 भी लिखा हुआ है, ये भी बेसिकली आपके पास रैशनल नंबर। स्टूडेंट, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल ये 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। 2/1 बेसिकली 2 के ही इक्वल होता है। अब देखो 2 भी आपके पास इंटीजर से बिलोंग करता है और 1 भी इंटीजर से बिलोंग करता है। इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ऐसे 2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/2 लिख सकता हूँ भाई। इसको मैं 8/4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 10/5 लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे नंबर देखो p/q की फॉर्म में लिखे गए। इसका मतलब है कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल इसकी जो अपने ये सेट ऑफ बिल्डर नोटेशन में कैसा लिखा जा सकता है, इसको x सच दैट x, वो x क्या होगा बेसिकली, ये जितने भी नंबर जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, x होते हैं, ठीक है। x इक्वल टू ए बी, मीन के वही आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए। वो a और b जो होगा वो दोनों बेसिकली बिलोंग करेंगे इस सेट इंटीजर में से बिलोंग करेंगे, और डिनोमिनेटर जो होगा मीन के ये b, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल, अच्छा एक और बात स्टूडेंट, हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने देखा था कि ये जो नेचुरल नंबर होता है ये सबसेट होता है होल नंबर का। मीन के सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट n कंटेन इन सेट w देन वी से दैट n इज द सबसेट ऑफ होल नंबर ऑफ w, ठीक है। अगर n का हर एलिमेंट इस w में बिलोंग करता है तो n क्या होगा, इस w का सबसेट हुआ। सबसेट की ये नोटेशन होती है। और w क्या होता है, w बेसिकली इसका सुपर सेट होता है, ठीक है। इसी तरह ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर के सबसेट हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, तो ये दोनों उसके सबसेट हैं। और ये दोनों बेसिकली नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर भी, ये रैशनल नंबर के सबसेट हैं, ठीक है। रैशनल नंबर इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे रैशनल नंबर है, और उससे छोटा इंटीजर्स है, और उससे छोटा होल नंबर है, उससे छोटा नेचुरल नंबर। बाकी इवन नंबर तो हमने लिखा वो जो जिनको 2 डिवाइड करता हो, जो 2 के डिविजिबल हो। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते हो, यानी कि जिनको 2 भी डिवाइड करें उनका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ हो रहा है। कंपोजिट नंबर को फिर हमने अलग देखा कि वो ऐसे नंबर होते हैं जो जिनके मोर देन अपने अलावा भी 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। रैशनल नंबर अभी हमने देखा, ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर ये इससे चूंकि इनसे थोड़ा सा अलग हट के थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है, इसको देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है इरेशनल नंबर।
एनी रैशनल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल फ्रैक्शन, मीन कि उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में ना लिख सकते हो, ठीक है। मीनिंग इट कैन नॉट बी रिटन एज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर, मीन इसका मतलब ये है कि उसको ऐसी इस तरह की फॉर्म में 1/2 इस फॉर्म में ना लिखा जा सके। कोशेंट का मतलब ये, इसको कोशेंट कहते हैं, बाई को कोशेंट कहते हैं। These number have non-repeating, non-terminating decimal। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि डेसिमल की ये दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग की आपके पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इस चीज को बस यहाँ पे ये याद रखिएगा, दीज नंबर हैव नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि 1/2 है ना, ये आपके पास 0.5 आता है, ये आपके पास आफ्टर डेसिमल वो नंबर फाइनाइट हो, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग आपके पास क्या होता है, जैसे 1/3 होता है, ये आपके पास क्या होता है 0.333 अप टू 1, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। डेसिमल के बाद आपके पास इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। इस तरह के जो नंबर होता है इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल जिनको हम दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो नंबर जो बेसिकली होती है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे डेसिमल जिनको हम दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सकते हैं, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कंडीशन में आते हैं। अभी मैंने ये आपको इरेशनल नंबर की थोड़ी सी बात बताई है कि वो हमारे पास मतलब मीन कि वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे लिखे जाए, लेकिन वो जो क्वेश्चन होगा वो दोनों उसमें से बिलोंग नहीं करनी चाहिए, इंटीजर से बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। These number have non-repeating, non-terminating decimal expression expansion example including under root 2। ये जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं, लाइक दैट √2, ठीक है, 1/√2, √3/2, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं जिनमें अंडर रूट आ जाए एटलीस्ट, या ऊपर आ जाए नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये जितने भी नंबर इस तरह के जो नंबर होते हैं, ये हमारे पास ये जो नंबर होते हैं ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कंडीशन में आते हैं। आपने देखा होगा कि अंडर रूट does not belong to set of integer, ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। ये ई आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखो शिफ्ट दबा के तो इसकी वैल्यू होती है 2.718। ये भी ऐसा डेसिमल है, ऐसा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर है जिसको हम दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है इरेशनल नंबर की कंडीशन में आता है। पाई भी सेम, लेकिन जो पाई की वैल्यूज होती है ना, पाई ये अप्रोक्सीमेटली होती है 22/7, एग्जैक्ट नहीं होती। ये इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है ये रैशनल नंबर होती है, लेकिन पाई इटसेल्फ, ये पाई जो है ये खुद इर्रेशनल नंबर आता है, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर की कंडीशन में आता है, ठीक है। और इस तरह जितने भी नंबर होते हैं जिनके ऊपर अंडर रूट आ जाए तो वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर को क्यू प्राइम से भी डिनोट किया जाता है, जैसे आपके पास ये क्यू है, इसके ऊपर ये लगा दो। और ये जो हमारे पास है या इसको ऐसे भी लिखा जाता है समटाइम क्यू, इसके पावर में सी, स्मॉल सी डाल दिया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है इर्रेशनल नंबर की। इसको सेल्फ बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स आई दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर से बिलोंग ना करते हो, स्टूडेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल नेचुरल, ऑल होल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो ये जो आपके पास है इर्रेशनल नंबर जो है वो ये ऐसे नंबर होते हैं, वो अगर वो रैशनल नंबर नहीं होते, वो जो रैशनल नंबर नहीं होते वो डेफिनेटली हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारा यहाँ तक हो गया था लास्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड द सेट ऑफ यूनियन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नाउन एज रियल नंबर। यूनियन का तो आपको आइडिया होगा, आपके पास अगर लेट्स सपोज ये एक सेट है, इसमें ए बी सी ये 3 एलिमेंट है, और बी एक और सेट है, इसमें आपके पास ई और एफ 2 एलिमेंट हैं। तो जब आप इन दो का यूनियन लेते हो, ए यूनियन बी, तो यूनियन में क्या होता है, ए सीक्वेंस से बी सी ई एफ, ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब ए को मैं ले लेता हूँ 1 2 3, ये 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, और बी के अंदर मैं ले लेता हूँ 5
6 7, ये मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। जब मैं इनका यूनियन लेता हूँ तो इनका यूनियन मेरे पास क्या आता है, 1 2 3 5 6 7। तो यूनियन में क्या होता है कि सारे नंबर को हम लिख लेते हैं 33, एक सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे सीक्वेंस मीन के सबसे छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर उससे बड़ा नंबर, इस तरह सीक्वेंस से हम लिख लेते हैं यूनियन के अंदर। तो यही लिखा हुआ कि द सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड द सेट ऑफ यूनियन ऑफ इररेशनल नंबर इज नाउन एज रियल नंबर। यहाँ से एक बात ये साबित होती है कि जब हम कहते हैं सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशन, जब मैं रैशन नंबर की बात करता हूँ स्टूडेंट, इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रियल नंबर होते हैं इसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, ऑल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर, वो अलग टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर का। तो बस ये याद रखिएगा जो रियल नंबर होते हैं ये सारे के सारे, वो डेसिमल भी हो सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नेगेटिव, पॉजिटिव, ईच एंड एवरी नंबर इन दी कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। वो हर नंबर जो होता है वो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जिस तरह ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो रियल नंबर होता है इसके अंदर क्या होता है, तमाम के तमाम नंबर आपके पास आ जाते हैं। ये जो मैंने लिखा भी है डिटेल से, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रियल नंबर इंक्लूड आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और रेशियो। फ्रैक्शन 1/2, इसको फ्रैक्शन या 1/2 इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। सच एज 1/2 -3/4, ये जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन and having non-repeating, non-terminating decimal representation such as √2 pi or e. Together rational and irrational number make up the set of real number. It is denoted by r. तो set of real number को हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो अपनी इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखें तो r इज इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, और बाकी सेट को हम इसका अलग से थर्ड चैप्टर है उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, proper, improper, subset, each and every set I will discuss in chapter number 3 in set chapter। बट यहाँ तक आप लोगों ने ये याद रखना कि जो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर का कंसेप्ट आया था, इस वजह से यहाँ पे बताना लाजमी था कि रियल नंबर बेसिकली क्या होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।